नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और इंडिया न्यूज पे जम्मू कश्मीर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस चीज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ी अहम है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा चिंता है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश भर में, वो अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर है। क्योंकि तालिबान का कब्जा वहां हो चुका है और अफगानिस्तान की जो सरकार है उसने वहां से क्विट कर लिया है। ऐसे में इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि जम्मू कश्मीर कई सालों से आतंकवाद से ग्रस्त है, जिसमें बड़ा अहम रोल पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान का अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति में क्या रोल है और क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की स्थिति हो सकती है, क्या बॉर्डर फिर से हॉट हो सकते हैं, क्या बॉर्डर पर फिर से जो है आतंकवादियों का जो जमावड़ है वो हो सकता है, और खासतौर पे तालिबानी आतंकी या तालिबानी लड़ाके जो हैं, क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो मुहिम पाकिस्तान ने चलाई है उसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो हालात हैं जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति, क्या लगता है किस तरह से इसे देखना चाहिए? देखिए, मैं तो सीधा कहूँगा ये अमेरिका और वेस्ट की पॉलिसीज़ का फेलियर है जो सब कुछ देखने में आया अफ़गानिस्तान में। और मेरी सहानुभूति अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ है, पूरे देश की, मेरी क्या सारे पूरे इंडिया में, भारत में जितने लोग रहते हैं सभी अपने जो अफ़गानी हैं उनके बारे में फील करते हैं। और अब उनको वही पहले वाला जो तालिबान का रूल था, जो डार्क एजिस वाला पीरियड था, वो उनको दोबारा सताएगा। और ये देखिए, पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ गेन करने के लिए किया है, जो उनकी पॉलिसी थी। और सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल रहा है। उन्होंने एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10,000 टेररिस्ट उनके साथ भेजे, तालिबान के साथ भेजे, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया इस जंग में। और ये कोई पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं है, इसमें ऑब्वियसली गन इस्तेमाल हुई है, तो इसको पीसफुल नहीं कहा जा सकता। दूसरा, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं होगा, मैं समझता हूँ पूरे साउथ एशिया में होगा। मैं देख रहा था कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि पाकिस्तान के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। टेम्परेरी सेलिब्रेशन उनके लिए ज़रूर होगा, लेकिन मैं ये भी उनको बताना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट सबसे पहले पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान के लोगों को, जो आज शरिया वहाँ इम्प्लीमेंट अफ़गानिस्तान में हो रही है, डिमांड आएगी कि पाकिस्तान में शरिया क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होगी। और आई थिंक वो लोगों के लिए एक वरीसम होना चाहिए जो पाकिस्तान के लोग हैं। दूसरा, इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर भी होगा, क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती हैं जम्मू कश्मीर में, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जिनको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, उनकी ट्रेनिंग वहाँ करवाता है पीओके में और बाकी इलाकों में। अब उनको अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स, सेफ ट्रेनिंग कैंप्स मिल जाएंगे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो सकती है, वहाँ उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल सकती है। जो दुनिया उन पर नज़र रखती थी कि आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, टेररिस्ट कैंप्स चला रहे हो, उससे वो पाकिस्तान बच सकता है। तो ये ओपनली अब वो कर सकता है, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली, वो टेररिस्ट जो जब इन्फिल्ट्रेट होंगे उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा आने वाले वक्त में। दूसरा, इससे ड्रग्स का जो ट्रेड है उस पर भी बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि तालिबान जो हैं वो पैसा जो है ड्रग इंटरनेशनल ट्रेड से पैसा कमाते हैं। तो ये भी दुनिया के लिए एक परेशानी का मसला होना चाहिए। तीसरा, मैं ये भी कहूँगा कि अगर वेस्ट ये सोचता है कि उनको कोई असर नहीं होगा, तो वो बहुत बड़ी भूल है उनकी। क्योंकि जो तालिबान अल-कायदा को पहले पनाह देता था और 9/11 हुआ, क्या वो तालिबान अब अल-कायदा को पनाह नहीं देगा? अल-कायदा ऑलरेडी वहाँ ऑपरेट कर रहा है अफ़गानिस्तान में, और आईसिस भी वहाँ ऑपरेट कर रहा है। तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक खुली एक टेरिटरी मिल गई जहाँ वो ओपनली ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और उसका मैं समझता हूँ डायरेक्ट इम्पैक्ट वेस्ट और अमेरिका पर होना चाहिए, यूरोप और अमेरिका पर होना चाहिए। और उन सब के लिए ये परेशानी का आलम होना चाहिए।
अगर वो उनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि उन पर इम्पैक्ट नहीं होगा, वो बहुत बड़ी भूल उनकी होगी। लगता है इनडायरेक्टली कहें तो आईएसआईएस से ही जो है वो काबिज हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में। हर चीज़ एक क्रिएशन ही आईएसआई की। और तालिबान जो है ये क्रिएट तब किया गया था जब अमेरिका ने रशिया को डिसलॉज करना था, उसमें आईएसआई की मदद, ये उन्हीं का इलेजिटिमेट चाइल्ड है और आज वो उसका ही खमियाजा भुगत रहे। सर एक चीज और देखने को मिली क्योंकि मैं देख रहा था कि यूएस की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 90 दिन, जो ये लगभग एक हफ्ता पहले रिपोर्ट आई थी कि 90 दिन के अंदर तालिबान जो है अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लेगा, मगर सिर्फ 9 दिन में ही हो गया। ये इतनी जल्दी कैसे हुआ? और दूसरी एक अहम चीज देखी गई है कि जो वेपन वहां पे मिले हैं उसमें कई वेपन जो हैं वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भी हैं। बिल्कुल हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई ने इनको फाइनेंशियली मदद किया, इनको हथियार दिए, इनको उनके आर्डिनेंस के वेपन हैं इनके पास, उनको 10,000 टेररिस्ट उनको सपोर्ट करने के लिए दिए। और ये सब पाकिस्तान ने अमेरिका और यूरोप की आंखों में धूल डाल के किया। और मैं समझता हूँ कि उनको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। वो पुरानी कहावत है कि सांप नहीं, सांप की माँ को मारना चाहिए। तो अगर जब तक आईएसआई रहेगा तब तक अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और पूरी दुनिया के लिए परेशानी बनी रहेगी। एक चीज और सर जानना चाहूंगा, यूएस की फोर्सेस का वहां से विड्रॉल होना, जम्मू कश्मीर में सीज फायर होना, ये किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एकदम से अचानक से जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान जो है भारत के साथ बात होती है दोनों सेनाओं में और सीज फायर हो जाता है, जबकि उम्मीद नहीं थी उस वक्त। और उसके ठीक पहले जो है हमने देखा कि पाकिस्तान अमेरिका अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर रहा था। लगता है आपस में कोई लिंक है? जैसे आपने कहा कि 10,000 इन्होंने आतंकी वहां भेजे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल भेजे हैं, और इन दोनों चीज़ों का आपस में लिंक है, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं सीज़ फायर को देखता हूँ कि ये पाकिस्तान का दुनिया को दिखाने के लिए, वरना कौन सा सीज़ फायर जब आप ड्रोन अंदर भेज रहे हैं, कौन सा सीज़ फायर जब आप टनलें निकाल रहे हैं, कौन सा सीज़ फायर जब आप वेपन और टेररिस्ट को अंदर भेज रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। और पाकिस्तान को मैं नहीं समझता हूँ ट्रस्ट करने लगे। वो दुनिया मास्टर हैं दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में। उन्होंने अमेरिका और यूरोप को इस अफ़गानिस्तान में इतना ओपनली बेवकूफ़ बनाया। बिलियन डॉलर्स उनसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे लिए, उनसे F-16 लिए, हथियार लिए, और उनको हराने में पाकिस्तान आईएसआई का एक्टिव रोल रहा। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा इसमें। अब बात आती है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं वो जम्मू कश्मीर को लेकर हैं। पहले भी क्या, क्योंकि आप डीजीपी रह चुके हैं, आप जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड पे भी काम कर चुके हैं आतंकवाद के खिलाफ, क्या पहले भी जम्मू कश्मीर में तालिबानी आतंकियों की मौजूदगी देखी गई थी, हुई थी? और क्या अब तालिबान अगर वहां काबिज होता है तो क्या लगता है पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट आतंकवाद के क्षेत्र में या जम्मू कश्मीर में ब्लडशेड फैलाने के लिए तालिबान कर सकता है? जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तालिबान डायरेक्टली कश्मीर में नहीं देखा गया था। और लेकिन यस, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट उनको पाकिस्तान को करता है। आपने वो जब कंधार हाईजैकिंग हुई थी तो आपने देखा कि वो जहाज़ कहाँ लिया गया था, कंधार लिया गया था, जो तालिबान के कंट्रोल में था। तो अगर तालिबान उनके साथ नहीं होता तो जहाज वहाँ क्यों लिया जाता, टेररिस्ट क्यों ले जाते? तो उनकी सपोर्ट डेफिनेटली, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएसआई की क्रिएटेड है, वो उनके ही इशारों पे चलेगी जैसा आईएसआई चाहेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनका कोई इसमें प्रॉब्लम होगा। वो एक ही हैं इस बात में, जहाँ तक इंडिया को परेशान करने का मसला है। इनफैक्ट भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ आपको दो ऐसे मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, जो आप से एक एक के साथ आप
काउंटर टेररिज्म आप एक ने टेररिज्म आपके यहाँ फैलाने की कोशिश की पाकिस्तान, और आप उसको टेररिज्म को फेस कर रहे हो। और दूसरा एक्सपेंशनिस्ट है चाइना, जो अपना लैंड स्लाइसिंग करना चाहता है, उसके फैलाव के और एक्सपेंशनिस्ट के पॉलिसीज हैं। तो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं दुनिया में, शायद ही कोई मुल्क होगा जिसको दो न्यूक्लियर नेबर इस तरह से परेशान करते होंगे। तो भारत के लिए ऑलरेडी एक मुश्किल का आलम था, और ऊपर से तालिबान आ गया। तो मैं समझता हूँ ये जो ट्रायोका बन गया, क्रिमिनल ट्रायोका, ये इंडिया के लिए एक बहुत परेशानी का आलम है। किस तरह से देखते हैं तालिबानी आतंकी अगर एलओसी पर या आईबी पर देखे जाते हैं या पाकिस्तान में इनकी मौजूदगी होती है, तो किस तरह के चैलेंजेस होंगे और हमारे सुरक्षा बल कितने तैयार हैं इससे निपटने के लिए? इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट यस, इंडिया के लिए एक जो माहौल पैदा हो रहा है वो अच्छा नहीं है। हालांकि भारत की फौज, सुरक्षा बल जो है बहुत सक्षम है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें पूरी तैयारी करके रखनी है और हमें इस सारी सिचुएशन पर कड़ी नज़र बना के रखनी है, और इसका जो सही रिस्पांस है उसके लिए तैयारी करके रखनी है। एक आपने चाइना की बात की कि चीन भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ पहले से है, और अब तीसरा तालिबान भी जुड़ा है। चीन का इसमें क्या रोल देखते हैं आप, और अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सारी दुनिया ने देखा कि मुल्ला ब्रादर जो लीडर है तालिबान का, उसको किस तरह से रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिला चाइना में। तो चाइना मैं समझता हूँ सबसे पहले मुल्कों में होगा जो रिकग्नाइज करेगा तालिबान को। और चाइना का इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है, वो अपने इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं। और जहाँ से अमेरिका जो ने गैप छोड़ा है उसको फिल करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ चाइना इसमें पूरी तरह से साथ है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, बाकी सुरक्षा एजेंसियां हो, इनकी बड़ी मेहनत के बाद अब एक बार फिर शांति की ओर हम बढ़ रहे थे दफ़ा 370 टूटने के बाद। क्या लगता है जो यहाँ जो इसका सीधे तौर पे असर कहें इमीडिएटली जो है क्या दिखेगा? इमीडिएटली तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ मोरल बूस्टिंग हो जाती है टेररिस्ट की और पाकिस्तान की। बट इमीडिएटली मैं कुछ ऐसा नहीं देखता। हमारे लोग बहुत कैपेबल हैं, और हमारा ग्रिड जो है, सिक्योरिटी ग्रिड बहुत सक्षम है। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, कोई इमीडिएटली घबराने की बात नहीं है, बट हमें मेंटली तैयार रहना है कि हालात बिगड़ सकते हैं, और उसके लिए तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। ये जो मौजूदा स्थिति है, इसके लिहाज से जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन के बयान आ रहे हैं कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में एम्बेसीज हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ हो रहा है, इसमें क्या समझते हैं? लगता है कुछ भारत के साथ, या भारत को पहले इनिशिएट करना पड़ेगा, या टॉक्स में कुछ चीज़ें निकल कर बेहतर होंगी? मेरे हिसाब से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत अच्छी है, और उसको परस्यू करना चाहिए। आई थिंक ऑलरेडी सम contacts have been established with Taliban, and that should continue if they become the real rulers of Afghanistan. तो कम्युनिकेशन तो होना ज़रूरी है। दूसरा, जो आप कह रहे थे, जो तालिबान सोशल मीडिया और मीडिया में बोलता है, और जो कमांडर्स उनके ग्राउंड पे हैं, उनका आपस में कोई मुझे नहीं लगता तालमेल है। वो इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए वो थोड़े अक्लमंद हो गए हैं बोलने में कि औरतों पे कुछ नहीं होगा, डिप्लोमेट्स को कुछ नहीं होगा, कोई रिप्रेसल नहीं होगा, जिन्होंने पुरानी गवर्नमेंट की मदद की, अमेरिका की मदद, उन पर कुछ नहीं होगा। लेकिन देखना ये है कि जो ग्राउंड पे उनके कमांडर हैं वो क्या करते हैं। सर, ये चिंता जो आप कह रहे हैं जैसे पूरे साउथ एशिया के लिए है, लगता है कहीं ना कहीं इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ जुड़ना होगा,
तालिबान हो या फिर जो मौजूदा स्थिति हो, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ अफगानिस्तान की बात है, आने वाले दिनों में और इलाकों में और कंट्रीज को भी ये परेशान कर सकता है। बिल्कुल, दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को साथ आना चाहिए। और इस वक्त नेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भारत है, तो सबको मिलके इस पर मैं समझता हूँ गंभीर चिंता से बातचीत करनी चाहिए कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। और ये जो थ्रेट है फॉर वर्ल्ड पीस, इसको कैसे फेस किया जाए। क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपील की थी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, उन्होंने अपील की थी तालिबान से कि आप हॉल्ट करें ऑपरेशन को, आप गन पॉइंट पे इसको मत वायलेंस मत करें। लेकिन उसकी परवाह तो तालिबान ने की नहीं। तो जो तालिबान दुनिया के यूएन के अपील को भी सुनने के लिए तैयार नहीं, तो वो आगे कैसे बिहेव करेगा ये देखने के लिए देखना पड़ेगा आगे कैसे होता है। तो इसलिए जो दुनिया के मुल्क हैं डेमोक्रेटिक, उनको इकट्ठा होकर इस पर गौर करना चाहिए। सर, भारत के लिहाज से कहूँगा और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर के लिहाज से क्या लगता है किन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करना होगा? तैयारियों की बात करें, क्योंकि सीधे तौर पे मुझे लगता है कि एलओसी हो या आईबी हो, यहाँ आने वाले दिनों में थ्रेट ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ किस तरह की तैयारियाँ चाहिए? आई थिंक बॉर्डर को अच्छी तरह से पहले भी फेंस किया गया है, और इसको और जितनी हम सख्ती कर सकें, अल्टीमेटली बॉर्डर जितना अच्छा सील होगा उसी पे डिपेंड करेंगे हालात। तो वो बहुत इंडियन आर्मी ने और बीएसएफ ने काफ़ी मेहनत की है, और मुझे उम्मीद है कि वही अलर्टनेस और उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की ज़रूरत हो, बाकी गैजेट्स की ज़रूरत हो, वो सब इस्तेमाल करके इसको इम्प्रेग्नेबल बनाना चाहिए बॉर्डर को, ताकि यहाँ से कोई हरकत नहीं हो सके, और बाकी अंदर की स्थिति को तो हैंडल कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस टेररिज्म में बड़े एक बहादुरी से और बड़े ही अ, अच्छे रिजल्ट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिए हैं, जो अगर टेररिज्म के लिहाज से देखें, क्या लगता है इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के लिहाज से देखें हम कितने तैयार हैं? इक्विपमेंट्स की बात करें, क्योंकि हमने तालिबान के पास देखा कि जो हथियार तालिबान इस्तेमाल करता है वो वॉर जैसे हथियार हैं, तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इक्विप्ड करने की ज़रूरत है और कितने सक्षम है जम्मू कश्मीर पुलिस? जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत प्रोफेशनली बहुत अच्छी फोर्स है। आई थिंक बेस्ट इन द कंट्री एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड अल्टीमेटली मैटर जो करता है मोरल डिपेंड करता है, और अच्छा मोरल अच्छी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को बेस्ट से बेस्ट वेपन के साथ इक्विप करना चाहिए, और ताकि वो ऐसे सर्कमस्टांसिस का, ऐसे हालात का मुकाबला कर सके। और आपने हाल ही में देखा जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत सारे मेडल लाए, और बॉयज़ सबसे ज़्यादा बॉयज़ आर वेरी डेयरिंग। इसका असली क्रेडिट उस जवान को जाता है जो ग्राउंड पे लड़ता है। एक आखिरी सवाल, लोग बड़े चिंतित हैं खबरों को देखकर, तालिबान में जो हो रहा है उसे देखकर, लोगों के लिए क्या कहेंगे? चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये वो देश है जहाँ एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। ये वो देश है जिसने समुंदर पे बांध लगाया था। ये वो देश है जिसके योद्धाओं ने इसमें धरती पे तीर मार कर जल निकाला है। तो इस देश में कोई कमी नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखें। शुक्रिया। ये थे डीजीपी जम्मू कश्मीर पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस एसपी वैद साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम सक्षम हैं। तालिबान एक चिंता का विषय हो सकता है, मगर ऐसी कई चिंताएं, चुनौतियों को पार करके हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने देश की सरहदों को सुरक्षित किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने हज़ारों की संख्या में आतंकी जो पाकिस्तान भेजता था, जो फिदाइन थे, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे,
उनको नहीं बख्शा, उनसे भी अपने लोगों की रक्षा की है, अपनी देश की धरती की रक्षा की है। आगे भी लगातार इसी तरह से करते रहेंगे बिना चिंता किए। मगर इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को जो बॉर्डर्स हैं, आईबी है, उससे उस पे जो है सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनको कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। सरकार पहले से ही चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। आज के इस शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।